जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम, दो एक्सट्रीमली डेंजरस टीम्स और आईपीएल 2026 की प्लेऑफ रेस का सबसे बड़ा धमाका। दोस्तों, आज के इस ब्रेकडाउन में हम एक ऐसे हाई वोल्टेज क्लैश का एनालिसिस करने वाले हैं जिसने पूरे टूर्नामेंट का टेम्परेचर बढ़ा दिया है। एक तरफ है फुल फॉर्म में चल रही गुजरात टाइटंस और दूसरी तरफ है अपने होम क्राउड के सामने प्रेशर में खड़ी राजस्थान रॉयल्स। ये सिर्फ एक आम मैच नहीं है यार, ये सीधा सीधा प्लेऑफ की टिकट की जंग है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इस मैचअप की डिटेल्स में चलते हैं। अब इस वक्त हर फैन के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या गुजरात टाइटंस अपनी खतरनाक विनिंग स्ट्रीक को आज भी मेंटेन कर पाएगी या फिर राजस्थान रॉयल्स अपने घर में अपने फैंस के सामने एक सॉलिड कमबैक करेगी। ये बेसिकली एक क्लासिक बैटल बन चुकी है जहां एक टीम का सुपर डेंजरस मोमेंटम टकराएगा दूसरी टीम की डेस्परेट सर्वाइवल से। इस मैच का प्रेशर इतना हाई क्यों है पता है? क्योंकि दोनों डगआउट्स बिल्कुल सेम सिचुएशन में बैठे हैं। दोनों टीम्स ने अब तक 10-10 मैचेस खेले। जीत कितनी? 6। हार कितनी? 4। एग्जैक्टली सेम नंबर्स। मतलब ये गेम अब एक नॉर्मल लीग मैच रहा ही नहीं, ये एसेंशियली एक वर्चुअल नॉकआउट बन गया है। जो आज यहां जीता उसका प्लेऑफ टिकट ऑलमोस्ट कंफर्म, और जो हारा वेल उसके लिए आगे का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर रीसेंट फॉर्म की बात करें तो कहानी बिल्कुल अलग है। कैप्टन शुभमन गिल के अंडर गुजरात टाइटंस एक सॉलिड 3 मैच की विनिंग स्ट्रीक पर है। उन्होंने बाकी टीम्स को क्लियर वार्निंग दे दी है कि टाइटंस को रोकना अब आसान नहीं है। वहीं राजस्थान रॉयल्स का रीसेंट रन थोड़ा टेंशन वाला रहा है। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट के बाद टीम अपने पिछले 5 में से 3 मैचेस हार चुकी है। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 225 रन बनाकर भी वो मैच हार गए। उस दिन उनकी बॉलिंग लाइनअप पूरी तरह एक्सपोज हो गई थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि राजस्थान आज इजीली हार मान लेगी तो जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 404 रन्स। ये अकेले सीजन का टोटल है आईपीएल के नए सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी का। ये प्लेयर इस वक्त आरआर की सबसे बड़ी उम्मीद है। टीम का फॉर्म भले ही थोड़ा डिप हुआ हो, पर इस बंदे ने करंट बैटिंग फॉर्म से ग्राउंड पर अपना अलग ही खौफ बनाया हुआ है। और इन रन से भी ज्यादा डरावनी चीज क्या है? उनका स्ट्राइक रेट 237। सही सुना आपने भाई, ये स्ट्राइक रेट किसी नॉर्मल बैट्समैन का तो नहीं होता। वैभव क्रीज पर आकर सेटल होने का वेट नहीं करता, वो डायरेक्ट आकर सामने वाले बॉलिंग अटैक को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। इस इनक्रेडिबल स्ट्राइक रेट की वजह से ही कोई भी बॉलर उनके सामने आने से डरता है। और गुजरात टाइटंस के बॉलर्स को तो अच्छे से याद होगा, पिछले ही सीजन में वैभव ने इसी टाइटंस टीम के सामने एक ब्रिलियंट सेंचुरी ठोक दी थी। उनका ये पास्ट डोमिनेंस साफ बताता है कि जीटी के पेसेस की लाइन और लेंथ उन्हें बहुत पसंद आती है। आज के इस क्लैश में वैभव क्लियरली जीटी के लिए सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक थ्रेट होने वाले हैं। तो जीटी इस तूफान को रोकेगी कैसे? यही तो इस मैच का सबसे क्रिटिकल सवाल है। क्या राशिद खान इस एक्सप्लोसिव थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे? राशिद को आज बिल्कुल हाई अलर्ट पर रहना पड़ेगा और अपनी गूगली का बेस्ट पॉसिबल यूज करना होगा। वैभव की फियरलेस हिटिंग और राशिद खान का टैक्टिकल माइंड, यार ये ऐसी बैटल है जहां एक सिंगल गलती या तो डायरेक्ट छक्का देगी या सीधा विकेट। अब जरा टाइटंस की बैटिंग स्ट्रैटेजी की तरफ देखते हैं। यहां गिल और जायसवाल के ओपनिंग स्टाइल्स का कॉन्ट्रास्ट देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। जायसवाल जहां पहली बॉल से एक्सप्लोड करने की कोशिश करते हैं, वहीं कैप्टन गिल जयपुर के इस बड़े ग्राउंड पर टाइम लेकर स्मार्ट एंकरिंग करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर गिल आज नई बॉल को बीट करके पावर प्ले सर्वाइव कर गए तो पूरी गारंटी है कि जीटी का स्कोर इजीली 220 के पार चला जाएगा। पर पावर प्ले निकालना दोनों के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि फास्ट बॉलिंग का असली सिनेमा तो अभी बाकी है। एक एंड पर होगी जोफ्रा आर्चर की 150 प्लस की रॉ टेरिफाइंग पेस, और दूसरे एंड पर होगी कगिसो रबाडा की वो किलर यॉर्कर्स जो सीधा स्टंप्स तोड़ती हैं। गेम पूरा टैक्टिक्स का है यहाँ। पावर प्ले ओवर्स के दौरान जो कैप्टन ज्यादा स्मार्ट टैक्टिकल बॉलिंग चेंजेस करेगा, पूरे मैच की चाबी उसी के हाथ में होगी। और फास्ट बॉलर्स को शुरू में ही अटैक क्यों करना है? इसका जवाब जयपुर की इस पिच में छुपा है। सवाई मानसिंह स्टेडियम अब पहले जैसा नहीं रहा दोस्तों। ये पिच इस सीजन एक एब्सोल्यूट बैटिंग पैराडाइज बन चुकी है। यहाँ का एवरेज स्कोर इस साल 212 रन से ऊपर जा रहा है। ऐसे हाई स्कोरिंग ग्राउंड पर बॉलर्स का बस एक ही काम रह जाता है, बस भगवान से प्रार्थना करो कि बॉल फील्डर्स के हाथ में चली जाए। लेकिन इस पिच पर एक बड़ा अजीब सा पैराडॉक्स भी है। भले यहाँ रन्स बरस रहे हैं, पर स्पिनर्स को यहाँ कोई खास मदद नहीं मिल रही। वो ब्रेक थ्रू निकालने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि फास्ट बॉलर्स को क्लियर एज मिला हुआ है। और यही एग्जैक्टली वो रीजन है कि आज के मैच में जोफ्रा आर्चर का रोल होम टीम के लिए इतना क्रूशल हो जाता है। उनकी एक्सट्रीम पेस ही यहाँ गेम पलट सकती है। तो चलिए इस पूरे मैच को 4 की बैटल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। पहली, वैभव वर्सेस राशिद, पूरा रॉ पावर वर्सेस स्पिन मास्टर क्लास। दूसरी, गिल वर्सेस आर्चर, पेशेंस एंड टेक्निक टकराएगी शेयर पेस से। तीसरी, फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन वर्सेस नांदे बर्गर। और आखिरी, जायसवाल का फ्यूलेस अटैक अगेंस्ट रबाडा का लीथल एक्सपीरियंस। ये 4 मैचअप्स ही डिसाइड करेंगे कि मैच किसका होगा। अब अगर हम स्टैट्स, रीसेंट फॉर्म्स और इन सब डेटा पॉइंट्स को कंबाइन करें तो नंबर्स क्या कहते हैं? डेटा क्लियरली एक एज दे रहा है गुजरात टाइटंस को, जिनके जीतने के चांसेस 58% दिख रहे हैं वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के 42%। जीटी का मोमेंटम और स्टेबिलिटी उन्हें थोड़ा आगे रखता है, पर यार क्रिकेट नंबर्स पे नहीं चलता। अगर आरआर ने पावर प्ले में वो एक्सप्लोसिव स्टार्ट दे दी जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो ये जयपुर का ग्राउंड पूरे गेम को 10 ओवर में उल्टा कर सकता है।
तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, इस हाई वोल्टेज जयपुर थ्रिलर में आखिर जीत किसके हाथ लगेगी? क्या राजस्थान रॉयल्स एक मैसिव कमबैक करके अपने फैंस को जश्न मनाने का मौका देगी, या जीटी का विनिंग स्ट्रीक ऐसे ही अनस्टॉपेबल चलता रहेगा? देखो, मोमेंटम जीटी के पास है, पर लगता यही है कि यह मैच एक लास्ट ओवर थ्रिलर बनने वाला है। आपके हिसाब से आज कौन बाजी मारेगा? अपनी प्रेडिक्शन जरूर सोचिए और ऐसे ही मजेदार और डिटेल ब्रेकडाउन्स के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगले एनालिसिस में।